अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल उसामा के पेट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने मिनी पोल्ट्री फार्म की, जहां पर हम छोटे से लेवल पर मुर्गियां पाल के अपनी साइड इनकम को जनरेट करते हैं। सबसे पहले मुर्गियों की कंडीशन चेक कर लें आप इनको। मैं आपके साथ इनकी जो है एज भी शेयर करता हूँ। इनको तकरीबन 4 माह और कुछ दिन हो चुके हैं। इनकी जो उम्र है, इनकी आप ग्रोथ चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है 4 माह के हवाले से हमने। और अभी इनको फ़ीड के अलावा पाला है, फ़ीड के बगैर पाला है, यानी कि देसी खुराक पर पाला है। देसी खुराक पर आपको पता है कि जानवरों की, परिंदों की जो ग्रोथ होती है वो ज़रा स्लो होती है, लेकिन उस लिहाज से आप ये सामने वाला बर्ड देखें इस टाइम, ये देखें पूरी मुर्गी की शेप में आ चुकी है 4 माह कुछ दिन के अंदर अंदर। वजह क्या है कि इनका एनवायरनमेंट, इनको मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो है हमने चीज़ें चेंज कर के डाली हैं, उस हिसाब से इनका जो है ग्रोथ बेहतर है। और हमारा जो सेटअप है, रोशनी ज़्यादा होनी चाहिए आपके सेटअप में, 10 से 12 घंटे रोशनी होनी चाहिए। अच्छा जी, रोशनी ज़्यादा होने की वजह से भी इनकी ग्रोथ जो है अच्छी होती है। ये मैं 1 मिनट ये पहले बर्ड देख लूँ, ये बैठा क्यों है, क्या हो गया तुझे? ठीक है। अच्छा जी, आज हम बात करने वाले हैं कि आपके चूज़े जो हैं मर क्यों जाते हैं। इसके रीज़न्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि चूज़ों के मरने की रीज़न्स क्या होती हैं। दोस्तों, इसमें एक चीज़ नहीं है, मैं आपके साथ 7 से 8 डिफरेंट चीज़ें शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मेरे तकरीबन 2 साल का जो है इनको पालने का निचोड़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मुर्गियों चूज़ा जब आपने सबसे पहले लेना है, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है चूज़े की ख़रीदारी करते वक्त, कि आप चूज़ा कहाँ से ले रहे हैं और आया कि वो चूज़ा वैक्सीनेटेड चूज़ा है या नहीं। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। जब आप डायरेक्ट किसी फेरी वाले से या किसी शॉप से लेते हैं, उसमें कोई चूज़ा 10 दिन का होता है, कोई 6 दिन का होता है, तो वो काम जो है वो मेरे ख़्याल से ठीक नहीं रहता। आपने हैचरी से डायरेक्ट चूज़ा लेना होता है, उससे सस्ता भी पड़ेगा आपको, और वहाँ से ही आपने उनसे वैक्सीन भी करवा लेनी है। वैक्सीनेटेड चूज़ा जब आप लेंगे तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, आपका चूज़ा मरेगा नहीं, उसमें इम्यूनिटी ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो नंबर 1 तो ये चीज़ थी कि आपने हैचरी से चूज़ा लेने की कोशिश करनी है, और आपका सेटअप खुला और हवादार होना चाहिए, और आपने वैक्सीनेटेड चूज़ा लेना है। उनकी वैक्सीनेशन ऑलरेडी वो करके आपको देते हैं। अब मैंने ये चूज़े कितने लिए थे, मैंने 100 चिक्स लिए थे, 100 चूज़े थे मेरे पास, और इस टाइम ये 70 हैं। 30 चूज़े जो हैं वो लॉस में जा चुके हैं। कुछ बिल्ली ने नुकसान पहुंचा दिया था, यहाँ नीचे से ही खींच लिए उसने, और मुझे पता बाद में चला, क्योंकि मैं इनकी रोज़ गिनती नहीं करता। जब मुझे फ़र्क महसूस हुआ कि यार ये तो फ़र्क है काफ़ी इनकी तादाद में, फिर मैंने गिने तो मुझे अफसोस हुआ, क्योंकि अगर मुझे वक्त से पहले पता चल जाता तो मेरा नुकसान नहीं होना था। बाकी कुछ बीमारी की वजह से, कमज़ोरी की वजह से भी कुछ की डेथ हुई थी। अच्छा जी, नंबर 2 आ जाती है पहले हफ़्ते की केयर। पहले हफ़्ते की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जब छोटे होते हैं इनमें मरने की जो तादाद जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मरने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। छोटे होते आपने इनको पालना है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पहले हफ़्ते के अंदर इनका टेम्परेचर। इनको टेम्परेचर आपने कितना देना। ये 1 दिन का चूज़ा था जब मैंने लिया था, इसको कुछ घंटे हुए थे, और सारों की एज एक जैसी है इनकी जो है ये तकरीबन इतने थे बिल्कुल, और अंडे से निकले थे, और समय में अंडा ही ना लगता था, बिल्कुल ऐसे ही लगता था जैसे अंडे के साथ ना गर्दन लगा दी किसी ने। इतना साइज़ था इनका जब ये मेरे पास आए हैं। तो इन टेम्परेचर से आपने इनको कैसे मेंटेन करना है, आपने 25 से 30 तक टेम्परेचर देना है। अगर आपने, अब डिपेंड करता है कि आपने सर्दियों में इनको लिया है चूज़ों को या गर्मियों में लिया है। सर्दियों में लिया है तो आपने इनको हीट मुहैया करनी है लाजमी तौर पर, और मुनासिब हीट देनी है। अगर आप इनको हीटर चला के रख देते हैं कि जी आप बड़ी केयर कर रहे हैं, और हीटर थोड़ी देर बाद टेम्परेचर ज़्यादा कर देता है इनकी ज़रूरत से, तो वो भी इनके लिए नुकसानदेह, बेशक सर्दी है। आपके पास अव्वल तो टेम्परेचर कंट्रोलर होना चाहिए, जो टेम्परेचर बताए वो एक डिवाइस मिल जाती है। वो फ़िलहाल तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं नज़र ही इतनी ज़्यादा रखी थी इन पर कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पेश आई। अगर आपको नहीं समझ आती कि कैसे करना है तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। तो इसके बाद आपने, गर्मी है तो इनको ठंडक मुहैया करनी है। छोटे चूज़े को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती ना बर्दाश्त होती है उससे, ना बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त होती है। 2 चीज़ें हो गई। पहली चीज़ चूज़े की क्वालिटी और वैक्सीनेटेड चूज़ा बताया मैंने आपको। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि आपने टेम्परेचर कंट्रोल रखना है पहले हफ़्ते में लाजमी तौर पर, ताकि इनमें जब ये बड़े हो जाएंगे इनमें इम्यूनिटी आ जाएगी, इनमें सकत आ जाएगी मौसम को बर्दाश्त करने की, बीमारी को बर्दाश्त करने की। तो फिर खैर है, फिर कोई मसला नहीं।
ठीक है। तो तीसरी चीज़ आ जाती है इनकी खुराक। पहले हफ्ते के अंदर खुराक आपने क्या देनी है इनको, पहले आपने 24 से तकरीबन 30 घंटे तक आप बेशक कुछ भी ना दें, बल्कि इनका पोटा साफ़ होने नहीं दें, क्योंकि जब ये अंडे के अंदर चूज़ा बन रहा होता है तो इनके मैदे के अंदर, पोटे के अंदर थोड़ा बहुत गंद होता है, वो साफ़ हो जाता है उतनी देर में, बजाय कि आप आते इनको डाल दें। तो वो 24 से 28 घंटे तक, ये तो फेरी वाले हैं जो सेल करते हैं, मुझे उसी ने बताया था कि वो तो 48 घंटे तक इन्हें कुछ नहीं देते, लेकिन हमने इतना इनको भूखा नहीं रखना। आप 24 से 30 घंटे तक अंडे से निकलने के बाद इनको भूखा रखें, इन्हें कोई मसला नहीं। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको बाजरा देना है शुरू में। पहले 3 से 4 दिन बाजरा दें, उसके बाद हल्का हल्का छोटा बारीक गंदम का दलिया इनको शुरू करवाएं, और 7 दिन के बाद आपने इनकी जो है वैक्सीन करनी है। वैक्सीन का स्केड्यूल जो है, शेड्यूल मैंने पूरा, कौन कौन सी वैक्सीन होती है, किस किस तरीके से की जाती है, कोई आंखों वाले कतरे होते हैं, कुछ पानी में मिला के वैक्सीन की जाती है। तरीक़ाकार डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वैक्सीन वो मोस्टली एंडी की होती है, रानीखेत, एंडी लेसोटा और गंबोरो, इन चीज़ों की वैक्सीन होती है जो आपने करनी होती है। उसके अलावा इनको बुखार ना हो, उसके लिए टाइलोफर्सिन साशे मिल जाता है, वो आपने यूज़ करना है। उसके अंदर कितने सारे फार्मूले हैं, 5-6 चीज़ें हैं उसके अंदर। वो इनको बुखार, नज़ला, ज़ुकाम और एंटीबायोटिक सारा, यानी कि बड़ा उसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। साशे का नाम है टाइलोफर्सिन। तो ये आपने अपने डॉक्टर से भी मशवरा कर लेना है, ठीक है, अपने डॉक्टर से भी मशवरा कर लेना है आपने, ताकि आपको बेहतर तरीके से रहनुमाई मिल सके। मैं बहरहाल इनको टाइलोफर्सिन देता हूँ। और 7वें दिन आपने इनकी फ्लशिंग भी करनी है। एक दिन वैक्सीन कर लें, 2-3 दिन छोड़ के आप 10वें दिन बेशक इनकी फ्लशिंग कर लें। फ्लशिंग क्या होता है दोस्तों, फ्लशिंग में हम जो है इनका पोटे की सफाई करते हैं। सफाई कैसे करते हैं, हम पोटे की सफाई इस तरह से करते हैं कि हम इनको गुड़ वाला पानी देते हैं। गुड़ वाला पानी देने से इनका जो है पोटा साफ़ हो जाता है। पानी के अंदर थोड़ा सा गुड़ मिला दें, गुड़ नहीं है थोड़ी सी चीनी मिला के रख दें। वो पानी देने से पहले आपने 4 से 5 घंटे पहले पानी इनके सामने से उठा लेना, ताकि वो वाला पानी शौक़ से पिएँ। फिर गुड़ वाला पानी पिएंगे, वो आपने दोबारा रिपीट करवाना है 20 दिन के बाद। 20 दिन के बाद आपने इस प्रोसीजर को दोबारा रिपीट करना है गुड़ वाले पानी को। इस तरह इनके पोटे की सफाई हो जाएगी। इतनी देर में इनका पोटा जो है जान में आ जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा, आप चूज़े पालते हैं, ख़ास तौर पे वो जो रंग वाले चूज़े होते हैं, उनका बीठें पीछे से खुश्क होकर जुड़ जाती हैं और बंद हो जाती हैं और वो मर जाते हैं। वो बड़ा गंदा काम है, ना आप उसको साफ़ कर सकते हैं, उलझन होती है। वो वजह यही है कि उनका पोटा जो है, उन्हें कब्ज़ जैसे हम कह लेते हैं, सख्त हो जाता है। उनका जो वेस्ट मटेरियल है, तो उसको नरम रखने के लिए आपने गुड़ वाला पानी पिलाना है। आपने इनकी बीठों पे नज़र रखनी होती है कि इनकी क्या सूरत हाल चल रही है, ना पतली हो ना बहुत ज़्यादा खुश्क और सख्त हो कि इनकी बीठ बंद हो जाए और ये मर जाएं। जैसी सख्त लगे आपने फ्लशिंग कर देनी है, और जैसी पानी वाली पतली बीठें करें तो आपने मेट्रोनिडाज़ोल फ्लैजेल टैबलेट, यानी कि उसको पीस के 2 लीटर पानी में मैं इनको दे देता हूँ। बाकी आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। चंद बातें आपके साथ शेयर की, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कुछ और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव चीज़ें शेयर करूँगा। अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।